अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर है। और एज यूजुअल मेरे साथ सती भाई न्यूजीलैंड ऑकलैंड से और डॉक्टर साहब वैंकूवर कनाडा से। आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो क्रिकेट बॉल का किस कदर ज़रूरी है, इसका क्या एम्फोसिस है क्रिकेट के अंदर, और ख़ास तौर पे होम टीम के लिए। होम टीम दो चीज़ चूज़ कर सकती है, पिच को वो अपनी मर्जी का बनवा सकते हैं और बॉल वो चूज़ कर सकते हैं। जहां तक वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, आयरलैंड ये ड्यूक्स बॉल यूज करें जिसकी सीम जरा प्राउड होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया और बाकी मुल्कों में ये यूज कर रहे हैं कोकोबरा बॉल, और इंडिया एक एक्सेप्शन है जो कि एसजी की बॉल यूज कर रहे हैं, और पाकिस्तान बाकी मुल्कों की तरह कोकोबरा का यूज कर रहे हैं। और ये हमारी फ्लैट विकेटों पे ये क्या कोकोबरा बॉल सही है कि नहीं सही है। लेकिन पहला सवाल मैं सती भाई आपकी तरफ करता हूँ, ये बताइए, ये जो बॉल होती है ये क्या, ये 2 पीस 4 पीस, और ये इसकी सीम और सीम धस जाती है, ये क्या है बॉल, पहले कैसे आप बता देंगे थोड़ा सा एक जरा। तो पहले मेरे पास कोइंसिडेंटली अभी पड़ा हुआ है कोकोबोरा टर्फ। तो जी जी। ये जो है टेस्ट क्रिकेट में जो यूज हो रहा है ये वो बॉल है। सही है। तो अब जो कोकोबोरा है वो है मशीन स्टिच्ड। ठीक है। तो जो मशीन स्टिच बॉल है, अगर आपको ये नजर आ रही हो तो इसमें दो बाहर से सीम है और एक अंदर इन सीम है ना, क्लोज वाली। जो अंदर वाली है वो क्रॉस स्टिच्ड है। ठीक है। क्रॉस स्टिच मीन्स के वो दो धागे सिलाई से ना दोनों साइडों पे जाती है। और जो साइड वाली है वो सिर्फ लेदर के ऊपर ही लगी हुई है। ठीक है। मतलब ये कि क्रॉस स्टिच नहीं है। यानी कि जो इस साइड वाली बॉल है, हाँ, इस साइड वाली जो है धागा, वो इसी साइड पे चल रहा है, वो दूसरी साइड पे नहीं जाता जिस तरह अंदर से जाता है। और इन इसके मुकाबले में ये ग्रेस का बॉल है पाकिस्तान का जो हैंड स्टिच है। अब इसमें जो है वो सीम दरमियान वाली थोड़ी प्रोमिनेंट नजर आएगी, साइडों से जो है वो क्रॉस स्टिच्ड है। यानी कि जो इस साइड वाली सिलाई है वो नीचे से दूसरी साइड के साथ मिली हुई है। ठीक है। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस है कि ये क्रॉस स्टिच्ड है अंदर से, ये जो उसकी बाहर वाली सीम भी ये क्रॉस स्टिच है। और जो कोकाबोरा है इसमें जो बाहर वाली सीम है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेकोरेशन, सिर्फ दरमियान वाली जो है वो क्रॉस स्टिच्ड है। तो ये मैं देख रहा हूँ, जी 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 सॉरी, ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो 4 पीस पिन के नजर आ रहे हैं, कि जी बीच में भी मिडिल में भी है, और जो डोमेस्टिक में ज्यादा 2 पीस यूज हो रहा है, और ये जो इंटरनेशनल में 4 पीस यूज नहीं हो नहीं रहा नहीं, 4 पीस है। अभी तो डोमेस्टिक है। में अच्छा, क्लब क्रिकेट वगैरह में भी ये 4 पीस यूज हो रहा है। तो ये दरमियान में इसके 4 पीसेस हैं। टू ठीक। पीस जो है वो सोशल क्रिकेट में यूज होता है ज्यादातर। सोशल क्रिकेट में जो बिल्कुल प्रीमियर सही। क्रिकेट है और उसमें मतलब ये जो हमारा बॉल है ये अब न्यूजीलैंड में जो प्रीमियर क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमारा मैच कल भी है, उसमें ये बॉल यूज हो रहा है। और यही टेस्ट क्रिकेट में बॉल यूज होता है। बिल्कुल तो सही। और इसकी ये, जो यहाँ पे कीमत तकरीबन $200 है। तो पाकिस्तान के आप समझ लें कि 28,000 30,000 रुपए। और थोड़ा सा बता दें चले कि एसजी बॉल में क्या है, वो दोनों से डिफरेंट है या उसकी भी सीम थोड़ी नहीं, एसजी प्राउड जो है। बॉल है वो भी जो लेदर है ना, इसको एलम टैन लेदर कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ लेदर को टैन करते हैं ना। सही है। तो वो थोड़ा सा लेदर ड्यूरेबल हो जाता है। तो जो एसजी का बॉल है वो हैंड स्टिच्ड है, तो वो क्वाइट सिमिलर टू ड्यूक्स इन अ वे। थोड़ा सा लेदर थोड़ा सा डिफरेंट है, ड्यूक्स का प्रोसेसिंग डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है। वो भी हैंड स्टिच्ड है, तो नीचे से क्रॉस स्टिच्ड है ना। तो विच मीन्स कि अगर हम बॉल की सीम देख रहे हैं तो जो उसके धागे हैं वो नीचे से भी जा रहे हैं ना अंदर से। तो विच मेक्स इट अ लिटिल बिट डिफरेंट टू कोकोबोरा। कोकोबोरा में सिर्फ जो दरमियान वाला है वो क्रॉस स्टिच्ड है और साइडों वाली जो सीम्स है वो काइंड ऑफ लाइक अ डेकोरेशन। तो इंडिया वाले ज्यादा वो यूज करें कि स्पिनर को ज्यादा हेल्प करता है वो? हाँ जी, उसमें ये है कि दो चीजें, एक तो कंडीशन, इंडियन कंडीशन में कोकोबोरा बेसिकली बड़ा परफेक्टली मेड बॉल है। ठीक है। तो उसमें जो है वो आपको नेचुरल वेरिएंस कम मिलते हैं। समझ लें कि बॉल पड़ के नीचे हो गया, ऊपर हो, क्योंकि वो बनाई इस तरह परफेक्ट हुआ है और सीम उसकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। कोकोबोरा की सीम क्योंकि वो डेकोरेशन वाली सीम है तो वो धसी होती है अंदर। वेरएज जो एसजी का बॉल है तो उसकी सीम थोड़ी सी प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि सीम क्रॉस स्टिच है ना नीचे से, तो थोड़ी सी उभरी हुई होगी ना, जिसमें ड्यूक्स की होती है। तो जितनी सीम उभरी हुई होगी तो फिंगर स्पिनर स्पेशली उनको थोड़ा सा फायदा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट स्पिनर हैं वो हैं पिछले 10 साल में नेथन लायन। राइट। 450 विकेटें हैं उनकी, 32 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, 32.5 की। क्योंकि कोकोबोरा बॉल में फिंगर स्पिनर को जो है ना वो सीम तो मिलता नहीं है और नेचुरल वेरिएंस इतना नहीं मिलता। तो इट्स हार्डर फॉर फिंगर स्पिनर टू बॉल विद द मशीन स्टिच्ड बॉल। समझ रहे हैं। वेराज जो एसजी का बॉल है तो वो क्या कहते हैं, क्रॉस स्टिच्ड है, नीचे से हैंड स्टिच्ड है, तो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है। तो उसमें होता है कि आपको ग्रिप मिल जाती है,
सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये देखेंगे सीम की जो 60 वाला एरिया है ना, क्योंकि सीम प्रोमिनेंट होगी तो यहाँ पे गेंद पड़ के ऊंचा नीचा होने का नेचुरल आपको वेरिएंस थोड़ी सी ज्यादा मिलती है ना, वेयर कुकाबुरा से वो नहीं मिलती। तो इन शॉर्ट ये कि इंडिया अपनी जब होम विकेट में खेलता है तो वो दे स्ट्रेंथ इज दे स्पिन बॉलर्स, राइट, और दे प्ले ऑन द वीकनेस ऑफ द ऑपोजिशन, जो स्पिनर्स बॉलर्स को इतना अच्छा नहीं खेल सकते, तो वो फिर उनके विकेट के हिसाब से एसजी इज प्रॉब्ली द बेस्ट बॉल। अच्छा, जो हमने बात सुनी है डॉक्टर साहब के, हमारे पास ये बात है कि वो जो एक डब्बा लेकर आते हैं अंपायर, उसमें से एक बॉल चूज करनी होती है, तो कुछ बॉलर की रजामंदी से चूज होती है, और जो छोटे हाथ का बॉलर हो वो चेक करता है उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि सिर्फ फास्ट बॉलर ने नहीं करानी, स्पिनर ने करानी, सब में करानी, तो वो फिर एक म्यूचुअल सा डिसीजन होता है। तो सती भाई ये बात सही है, या कोई इधर हमारा सिर्फ शाहीन अफरीदी उठा लेता है, या वो दूसरा उठा अच्छा, लेता है इस कि ये एक और बड़ी मजे की चीज है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजनेस भी क्रिकेट गियर का ही है, तो हमने बॉल्स वगैरह बनाई, मैन्युफैक्चर खुद भी की है और करवाई भी है पाकिस्तान से भी। तो अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब मेरे भाई ये है कि जो आईसीसी की रूलिंग है ना, कि जो बॉल का सर्कमस्टेंस है ना पूरा, अगर यहाँ से हम यहाँ तक जाएं, तो इट हैज टू बी बिटवीन 22.5 एंड 23 सेंटीमीटर्स। कुकाबुरा इज क्लोज टू 23 सेंटीमीटर्स। जो हमारे यहाँ एसजी का बॉल है या पाकिस्तान का अपना बॉल है, ड्यूक्स का बॉल है, इट इज क्लोज टू 22.5 सेंटीमीटर्स। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा फर्क भी जो है वो तो कुकाबुरा इज स्लाइटली ऑन द बिगर साइड, स्लाइटली, एंड ड्यूक्स एसजी जो हमारा अपना बॉल है पाकिस्तान का, वो थोड़ा सा छोटा, उससे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो बाकी क्या कहते हैं, वेट जो है वो 156 ग्राम है, बिटवीन 155 टू 160 ग्राम्स, तो वो एक आध ग्राम का तो फर्क हो सकता है। और मतलब अब खातून तो खैर क्रिकेट के लिए परफेक्ट नहीं, 140 ग्राम मेरा हाल है। नहीं नहीं, हाँ, खातून की क्रिकेट के लिए कम वेट है शायद, 142, 140, हाँ, खवातीन 142 जी, हाँ, और 155 मेंस क्रिकेट में। 156 होता है ऑफिशियली, लेकिन ये कि 155 टू 160 के दरमियान ऑन एवरेज वेट होता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ, ये जो बॉल टेम्परिंग है, ये भी मतलब इससे क्या बड़ा इसका भी शोर है। मैं पूछता हूँ कि ये जो सीम है और इसको लिफ्ट करते हैं और गैप बन जाए और बॉल फिरना शुरू हो जाती है, और लोग मुख्तलिफ तरीके भी यूज करते हैं बॉल टेम्परिंग के। अभी आप मुझे ऑफ कैमरा को वाकया सुना रहे थे उसका रूट का। वो तो खैर रिसेंट इसी टेस्ट में जो पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट हो रहा था, उसमें क्योंकि आजकल वो अब सलाइवा नहीं लगा सकते, तो लगा पसीना लगा सकते हैं, तो जो नेशनल पिच है जैसे आपकी भी और मेरी भी है सर की, तो जो रूट को मैंने पता नहीं, शायद जस्ट फरफानी होगा मेरे ख्याल में, लेकिन जी उन्होंने जी, वो बाल देखे तो जैकलीश हाँ के हाँ, सर पर रगड़ा। हो सकता है कि वो अलादीन के चिराग की मानिंद हो कि उसमें से कुछ मैजिक निकला है, ये लकी भी हो चाम सकता था कोई मेरा है जी। है, लकी चार्म भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। खैर टेम्परिंग तो ये एक मतलब पुराना, पहले ये टेम्परिंग थी, अब आर्ट बन गया जब से गोरों के पास गया, जब पाकिस्तानी जी करते जी, थे। वो ढक्कन के साथ इमरान ने भी उसको माना कि हमने भी की है, सबने की है, तो अपने अपनी रवायत में वो सैंड पेपर के साथ भी करते रहे, ब्रेक बार के साथ, तो ये तो चलती रही। तो बहरहाल जो जो क्रिकेट आगे जा रही है, तो फिर ये चीज़ें अब कैमरा में हाईलाइट हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, और फिर ये लास्ट बड़ा इवेंट जो हुआ हमारा, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान, वाइस कैप्टन और तीसरा 3 प्लेयर बैन हुए, तो मेरे ख्याल काफ़ी मुश्किल हो गई है इसमें। क्योंकि मेरा हाल है कि वो उसको डिफरेंशिएट उन्होंने कर दिया कि हो गई खराब, इस्तेमाल करना आता है तो वो आर्ट है, राइट। उसको इस खराब करना आर्ट नहीं है, उन्होंने ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है कि उसको खराब करना को किसी का आर्ट नहीं, खराब नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसकी वो एक तरह से शाइन कर रहे हो और जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं तो फिर उसको, तो संदीप भाई खराब आप इसमें कर बताएं। सकते हैं नेचुरल वे में, नेचुरल वे में हाँ, खराब कर सकते हैं ना, आप जोर जोर से बॉल पटके ना, पहले आप जिस तरह मोहम्मद अली को गेंद दे दी, इस तरह किसी और उनको भी किसी को गेंद दे दें, जो पटकने वाला अच्छा है, तो जोर जोर से मारे वो 2-4 ओवर, ये तो टेम्पर हो जाएगी। रिसेंट टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड के रिसेंट टेस्ट की कोई? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सती भाई आप बताइए थोड़ा सा टेम्परिंग के ऊपर कि ये जो लीगली हो रही है, और वो क्या उसको सीम के साथ से यूं रगड़ते रहते हैं, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को भी वो, और वो बिल्कुल वो कैमरे पे दिखा के करते थे क्योंकि वो लीगल था कि आप उसको शाइन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सीम के साथ से उसको कम करते हैं, कोई गैप बन जाए या क्या कर? अच्छा, एक तो दो चीजें हैं, एक तो कोकोबोरा से इतना ज्यादा किसी ने रिवर्स नहीं किया, बहुत कम कोकोबोरा से रिवर्स किया। इंतखाब आलम ने वो जो कोकोबोरा पुराना बनता था ना, आज से 40 साल पहले, उसको किया था। हमारे शोएब बकाई यूनिस की 40 की एवरेज है, 40 से ऊपर की टेस्ट में एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की।
शोएब अख्तर की भी 40 से ऊपर है, तो कोकापुरा शायद इतना रिवर्स नहीं होता। लेकिन जो बात कर रहे हैं उसमें, एक तो अगर आपकी जो स्क्वायर है ना वो थोड़ा-सा ड्राई हो, अगर थोड़ा-सा अगर ड्राई हो, पिच भी थोड़ा-सा ड्राई हो, तो अगर आप क्रॉस सीम बॉल करें ना, यानी कि क्रॉस सीम बॉल मारे तो पेट पड़ता है बॉल विकेट का, तो एक आध थोड़ा-सा भी कहीं से वो लग जाए ना, तो उससे ये हो जाता है कि बेसिक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी लोग डिफरेंट तरीके से कहते हैं, मैं 2 चीज़ें होती हैं। अगर गेंद का जो दोनों साइडों का जो शाइन और दूसरी साइड का ना बैलेंस, अगर 19-20 हो, तो उससे ये होता है कि कन्वेंशनल स्विंग होती है, और 18-20 हो जाए तो रिवर्स का चांस होता है। रिवर्स के लिए टेक्निक, आपने रिस्क को लॉक कर, मतलब रिस्क को लॉक करना होता है, और जो कन्वेंशनल स्विंग है उसके लिए रिस्क को लॉक करना इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब रिवर्स में ये है कि आपको गेंद को छोड़ के करना है। कन्वेंशनल स्विंग में आप मार के भी करें तो हो जाता है। तो आई थिंक कि वो, अगर आप देखा होगा, काइंडनेस को बहुत चौके पड़े हैं हाफ वॉली। वो रिवर्स के चक्कर में जाते थे ना, बड़ी हाफ वॉलियाँ उन्होंने कराई हैं। उसका रीज़न ये है कि दैट्स द ओनली वे यू कैन लेट स्विंग इट द बॉल। कभी-कभी नहीं होता तो उनको बड़ी मार पड़ती थी। तो इन शॉर्ट ये कि जो सती भाई, ये हम अपने जितने नाजरीन को एंगेज रखना चाहते हैं कि आपसे हम रिवर्स स्विंग पे एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। अभी मेरा ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि ये तीनों में से कोई रिवर्स स्विंग कुछ ज्यादा होती है, कम होती है? एसजी, कूकाबरा, ड्यूक्स, कोई पाकिस्तान में कूकाबरा यूज हो रही है, कोई रिवर्स का कम होती है, ज्यादा होती है? देखिए, अगर तो कोकोबोरा का मैं जैसे पहले बताया कि वो थोड़ा-सा जो पर ऑलमोस्ट ही परफेक्टली मेड बॉल है, नेचुरल वेरिएंस उसमें वैसे भी कम रहती है, ठीक है? तो उसमें रिवर्स होने का चांस थोड़ा-सा कम है, अनलेस कि आप बॉल थोड़ी खराब करें या सरफेस एब्रेसिव हो। सरफेस जो नहीं है स्क्वायर, अगर वो एब्रेसिव हो तो गेंद पड़-पड़ के जो है ना वो, देखिए बैलेंस जो है ना दोनों साइडों का, आप बॉल का, उसमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क होगा तो रिवर्स होगा। और ज़्यादा फ़र्क किस तरह होगा? अगर विकेट ड्राई है, क्रॉस सीम किया, थोड़ा-सा एब्रेसिव हो गया। अम, कोकोबोरा में अगर अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ग्रेस या हैंड स्टिच बॉल्स जो थी ना हमारी, ड्यूक्स भी हो गई, तो रिवर्स होने का उसका बहुत ज़्यादा चांस है। वेस्ट इंडीज़ में बॉल रिवर्स होता है क्योंकि ड्यूक्स यूज़ करते हैं। इंग्लैंड में अगर मौसम अच्छा हो, धूप-चूप निकली हो तो रिवर्स होता है क्योंकि वो भी हैंड स्टिच बॉल है। इंडिया में एसजी रिवर्स होता है क्योंकि हैंड स्टिच बॉल है। कोकोबोरा जो है ना वो रिवर्स होता है लेकिन बहुत कम। जी। अच्छा, इसमें मंशा मैं आपसे, अगर आप सॉरी जारी रखिएगा, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन था आपके लिए जी। कि जैसे आपने कहा कि इंडिया एसजी यूज करता है, ड्यूक इंग्लैंड यूज करता है, बाकी कुछ टीमें और यूज करती हैं कोकाबरा, तो पाकिस्तान का ग्रेज का बॉल हुआ करता था यूज पहले ना, तो अब नहीं होता। क्या इस ना होने के पीछे क्या कारण है? क्या वजह है कि क्यों अब नहीं हो रहा? क्या किसी ने पाबंदी लगा दी इस पे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद से फैसला कर लिया, या इसकी इंटरनेशनल बॉडी जो आईसीसी यानी कि वो इस पे कोई पाबंदी लगा सकती है कि हर जगह पे एक ही तरह का बॉल यूज होगा? पहले तो मैं जेन्युइन रीजन ये देखता हूँ कि वो जैसे ही डोमेस्टिक में ओवरबॉल से खेल रहे हैं, वो लड़के भी जैसे ही कोकाबरा पे आते हैं तो वो समझते हैं शायद उनको इससे थोड़ा डिसएडवांटेज था, तो उन्हें इनका डोमेस्टिक में भी वही बॉल होना चाहिए जो हम इंटरनेशनल में खेलें। पहली रीजन तो एक नजर आती है। दूसरी रीजन ये है कि जो बड़े बोर्ड है जैसे सती भाई आप कैमरा में बात कर रहे थे कि जो वो बॉल यूज करेंगे, यकीनन हमने उनके पीछे चलते वही कर रहे हैं। और सती भाई कह रहे थे कि उनकी वो क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी हमने लिया, 6 टीमें भी ली, तो मतलब जरूरी नहीं है कि जो एक चीज वहां चल रही हो वो यहाँ भी चले। हमारे सेटअप में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, अगर बैंक नौकरी नहीं दे रहा तो कौन नौकरी देगा यंग लड़के को? ओवर आप इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं फिर अगर एससी बॉल इंडिया में वर्क कर रहा है तो क्या लड़ाई है कि वो यहाँ वर्क नहीं हो सकता? तो इन सारी चीजों के ऊपर ये बहुत ही इसके अंदर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, काफी और सोशो इकोनॉमिक किस्म के भी इश्यूज कुछ क्यों नजर आते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये इस पे पीछे काफी वो है। बाकी नहीं जो नहीं, आपने तो टेक्निकली इसकी बात की कि क्या आईसीसी इसको रोक सकता, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ है सीन नहीं, वरना तो इंडिया और वो लोग पे भी पाबंदी होती कि आप भी एक ही बॉल यूज करें। क्यों सती भाई? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी का ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा ख्याल है व्हाइट बॉल क्रिकेट पे, तो व्हाइट बॉल के लिए उन्होंने मैंडेटरी कर लिया है कि कोकोबरा टर्फ व्हाइट बॉल अलोंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है, कोकोबरा टर्फ एक ही बॉल यूज़ हो रहा है। बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जिस तरह हर मुल्क अपने मर्ज़ी का बॉल यूज़ करता है। मतलब अगर इंडिया एसजी यूज़ करता है तो बेशक दूसरी टीमें जितनी नाखुश हों, दे कैरी ऑन यूजिंग एसजी। इंग्लैंड ड्यूक्स यूज़ करता है, ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े तंग होते हैं, अगर वो जल्दी चले जाए ना मई महीने में तो गेंद हिलता है काफ़ी है, तो उनको समझ नहीं आती, बड़े तंग होते हैं। और इवन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने आज से 4-5 साल पहले मेरे ख्याल है फर्स्ट क्लास के 1-2 राउंड्स ड्यूक से कराए, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के, कि हमारे बैट्समैनों को थोड़ा-सा हिलता हुआ बॉल भी खेलने की आदत हो, मतलब वो एशेज जीतना सीधे-सीधे। चाहते? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल तो सही। आई डोंट थिंक आईसीसी का इसमें कुछ वो है, मतलब आपको अपना बोर्ड जो है, अगर आप अपना अच्छा बॉल बना सकते हैं तो क्यों नहीं एडवांटेज लें उसका।
चले एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर साहब कि बॉल जो भी हो खेलना तो फिर भी पड़ेगा ही, कि ड्यूक होगा या ये क्वालिटी बहुत और वो इम्पोर्टेंट है। टेक्निक जी। आपको मालूम है कि मेरा स्टांस इस मामले में बड़ा क्लियर है कि आप कहते हैं कि फला प्लेयर ओपनर है, फला प्लेयर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन या लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है। आपको मालूम है कि मेरा स्टांस क्या है कि क्रिकेटर इज अ क्रिकेटर। वो घर से ओपनर बन के नहीं निकला था, वो ग्राउंड में आके ओपनर बन गया, या उसको कह लें कि अ, हालात के तकाजों ने ओपनर बना दिया, किसको मिडिल ऑर्डर बना दिया। तो ये सारे जवाब हैं और बड़े ही मतलब कह लें कि गैर जरूरी किस्म के जवाब हैं। क्रिकेटर है वो क्रिकेटर है, उसको किसी भी बॉल में किसी भी कंडीशन में खेलना आना चाहिए, जब क्योंकि वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेटर कहलाता है। तो इंटरनेशनल कंडीशंस को भी अडॉप्ट करने की सलाहियत उसमें बदरजा आतम मौजूद होनी चाहिए। ये जवाब मतलब जिस तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सॉकर में कहें कि बापे का दायां पैर चलता है कि और नेमार का दायां या मेसी का दायां बायां कौन सा चलता है, तो ये जरूरी नहीं। तो बिल्कुल सही है। सती भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ नहीं बिल्कुल, बस वो इन शॉर्ट ये कि क्या कहते हैं, मेड इन पाकिस्तान हमें अपने बॉल जब बना रहे हैं तो वो यूज करने चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि काफी सारे बॉल से खेला है, मैं इंग्लैंड में भी खेला हूँ, यहाँ पे भी खेला हूँ, हर जगह खेला हूँ। ग्रेस के बॉल में कोई बुराई नहीं थी, हमें सिर्फ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मेरा ख्याल है कि वो मतलब ग्रेस हैंड स्टिच बॉल था। हमारे वकाई यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान ने इतने आउट किए पाकिस्तान में उस बॉल से। हमें अपना बॉल यूज करना चाहिए। बेशक कोकोबुरा थोड़ा बहुत यूज कर लें व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, लेकिन रेड बॉल के लिए अपना यूज करना चाहिए। और होम एडवांटेज जो है ना उसको खोना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल वेल सेड सती भाई। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करें? बस जी, थैंक यू वेरी मच सती भाई, डॉक्टर साहब। तो यकीनन एक नए एपिसोड के साथ, और यकीनन मेरे ज़हन में है वो स्विंग वाला, आपसे कोई अलहदा हम करेंगे कि कैसे रिवर्सिंग है। तो इसके साथ इजाजत दीजिए और अपने कमेंट्स में और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा बनाइए। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।